आज छुट्टी का दिन था। सुबह बहुत खूबसूरत थी। हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा था, जो सुबह के वक्त बहुत प्यारा लग रहा था। ये घर नन्ही सी गुड़िया का है। नन्ही गुड़िया को आज छुट्टी है और वह सोच रही है कि आज का दिन घर में नहीं, कहीं बाहर गुजारेंगे। अच्छी नन्ही गुड़िया के दो प्यारे प्यारे साथी भी हैं जी। एक कुत्ता जिसका नाम डब्बू है और एक तोता जिसका नाम प्यारा मिट्ठू है। ये गुड़िया के साथी हैं। ये सब मिलके खूब सारा दिन शरारतें करते हैं। गुड़िया जब स्कूल से आती है तो अपने प्यारे प्यारे जानवरों के साथ टाइम गुजारती है। तो इसीलिए आज छुट्टी के दिन उन्होंने सोचा कि हम कहीं बाहर दिन गुजारेंगे, खेलेंगे और एंजॉय करेंगे। डब्बू और मिट्ठू बहुत समझदार हैं। प्यारा मिट्ठू जो है वो सारी बातें करता है, बहुत प्यारी प्यारी सी, और डब्बू हर मुश्किल में अपनी प्यारी गुड़िया का साथ देता है। वो तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और खूब खुश खुश रहने वाले हैं। गुड़िया के घर के सामने एक प्यारा हरा भरा दरख्त है जिस पर एक झूला बंधा हुआ है। गुड़िया ने उस झूले के ऊपर बैठ के झूले लिए, साथ ही उनकी एक प्यारी सी गाय भी बंधी हुई है। गुड़िया झूला लेने लगी तो गाय साथ खड़ी थी। मिट्ठू ने कहा, "कां, कां, गुड़िया, गाय का ख्याल करो। जब तुम झूला लोगी तो उसे झूला लगेगा तो चोट लग जाएगी।" डब्बू भी गाय की फिक्र में भौंकने लगा। गुड़िया ने जल्दी से झूले को रोकना चाहा, लेकिन गाय भी बड़ी सियानी थी। वो नीचे झुक गई और गुड़िया झूला आराम से लेने लगी और गाय को पता भी नहीं चला, और वो बड़े मज़े से गुड़िया को देखने लगी और खुश होने लगी। इसी तरह गुड़िया झूला लेती रही और डब्बू, प्यारा मिट्ठू और गाय मज़े लेते रहे। गुड़िया के घर के सामने एक फलदार प्यारा सा दरख्त भी था जिस पर फल पके खड़े थे। उसने अपने अब्बू से कहा कि अब्बू, मुझे ये फल तोड़ दें। उसके अब्बू ने दरख्त के साथ सीढ़ी लगाई और फल तोड़ने लगे, लेकिन प्यारा तोता ये देखकर बर्दाश्त ना कर सका कि वो गुड़िया और उसके घर वालों के हर काम में उनकी मदद ना करे। वो बोला, "टेढ़ो टेढ़ो गुड़िया, मैं तोड़ूंगा, मैं तुम्हें तोड़ के दूंगा फल, अब्बू के साथ मिलकर मैं तोड़ूंगा।" इस तरह उसने अब्बू के साथ मिलकर ढेर सारे फल तोड़े और गुड़िया को दिए। गुड़िया बहुत खुश हुई। उसने अपने प्यारे मिट्ठू का शुक्रिया अदा किया। अब्बू ने भी कहा, "वाह, ये प्यारा मिट्ठू तो बड़ा सियाना है। ये तो हमारे साथ सारे काम करवाता है।" मिट्ठू बड़ा खुश हुआ और कैं कैं करने लगा। अच्छी गुड़िया ने वो सारे फल एक बास्केट में भरे और छुट्टी मनाने निकल पड़े। प्यारा तोता, डब्बू और गुड़िया अभी वो रास्ते में जा ही रहे थे कि तोते को एक गधा नजर आया जो उसे बहुत भूखा लग रहा था। उसने गुड़िया से कहा, "गुड़िया, गुड़िया, देखो ये गधा मुझे बहुत भूखा लग रहा है। चलो इसकी मदद करते हैं।" गुड़िया ने जब ये सुना, गुड़िया ने जब गधे को देखा तो वाकई वो उसे निढाल और कमज़ोर लग रहा था। उसने जल्दी जल्दी अपनी बास्केट से फल निकाले और गधे को खिलाए। गधे ने पेट भर के वो फल खाए और बहुत खुश हुआ, और वो एकदम से अपने अंदर एनर्जी महसूस करने लगा। उसने प्यारे तोते यानी प्यारे मिट्ठू का और डब्बू का और गुड़िया का शुक्रिया अदा किया और वह सब अपने अपने रास्ते पर चल दिए। प्यारा मिट्ठू खुशी से कैं कैं करने लगा। थोड़ा सा और आगे गए तो प्यारा मिट्ठू कैं कैं करने लगा और डब्बू भी भौंकने लगा। मिट्ठू बोला, "प्यारी गुड़िया,
तो शायद भूखी है। हमारी बास्केट में खाने पीने का बहुत सा सामान है, इन्हें भी कुछ दो। कै, कै, कै। और डब्बू भी यही कहना चाहता था। वाकई गुड़िया की बास्केट में खाने पीने की बहुत सी चीज़ें थी, उसमें कुछ दाने भी थे। उसने मुर्गियों को वो दाने डाले। मुर्गियाँ बड़ी खुश हो गई और उनको चुगने लगी। गुड़िया, प्यारा मिट्ठू और डब्बू तीनों खुश हो गए और फिर अपने सफ़र पर चल दिए अपनी छुट्टी मनाने। रास्ते में वो तीनों थोड़ी देर के लिए बैठ गए और थोड़ा सा रेस्ट करने लगे और सोचने लगे कि आज कितना अच्छा दिन गुजर रहा है छुट्टी का। हम साथ साथ गुजर रहे हैं रास्तों से और जो हमें मिलता है कोई जानवर या कोई भी तो उसकी मदद भी करते हैं, क्योंकि हमारी बास्केट में बहुत सा सामान है। और फिर वो तीनों थोड़ी देर बैठे रहे। आगे चलकर गुड़िया को एक साइकिल मिली, वो उस पर बैठ गई। पीछे उसने डब्बू को बिठाया और प्यारा मिट्ठू उनके साथ उड़ने लगा और बोलने लगा, छुट्टी का दिन है, मजे मजे से गुजारेंगे, सारा दिन खेलेंगे, सैर भी खूब करेंगे। टाटा, 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 टाटा। और गुड़िया बहुत हंसने लगी। डब्बू भी बहुत खुश हुआ। मियाँ मिट्ठू यानी प्यारे मिट्ठू की प्यारी प्यारी बातों पे और वो आगे चल दिए। आगे चलते चलते उन्हें एक पतंग नजर आई, जिसे मिट्ठू ने पकड़ लिया और पकड़कर उसकी डोर गुड़िया को थमा दी और कहा, गुड़िया गुड़िया पतंग उड़ाओ, ऊंची ऊंची पतंग उड़ाओ, पतंग उड़ेगी मैं भी साथ उड़ूंगा और खूब मजे लूंगा। गुड़िया गुड़िया पतंग उड़ाओ। गुड़िया पतंग को देखकर बहुत खुश हुई। उसने प्यारे मिट्ठू से डोर पकड़ी और पतंग उड़ाने लगी। अच्छा डब्बू जो था वो भी पतंग के साथ नीचे इधर उधर दौड़ने लगा और खूब खुश हुआ, जैसे वो भी पतंग को उड़ा रहा हो। कितनी देर वो ऐसे ही पतंग के साथ खेलते रहे। प्यारा मिट्ठू पतंग के साथ दाएं बाएं उड़ते रहा और टें टें कें कें करता रहा। अच्छा डब्बू जो था वो भी नीचे पतंग के साथ साथ दौड़ता फिर रहा था। पतंग के साथ खूब खेलने के बाद वो आगे बढ़ने लगे। इसी तरह चलते चलते वो एक प्यारी सी नहर पर आ गए, जिसके ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत ब्रिज यानी पुल बना हुआ था। वो उसके ऊपर गुजरने लगे तो डब्बू भौंकने लगा और मिट्ठू भी बोलने लगा, गुड़िया गुड़िया ठहरो, थोड़ा सा यहाँ पे खेलते हैं। और ये कहकर बहुत सी लकड़ियाँ गुड़िया के हाथ में लाकर थमा दी और कहने लगा, गुड़िया गुड़िया इनको पानी में फेंको, इनको तैरते देखेंगे, खूब मजे उड़ाएंगे। डब्बू भी यही कहना चाहता था। गुड़िया उन दोनों की बात समझ गई और पुल पर खड़े होकर लकड़ियों को पानी पे फेंकने लगी। लकड़ियाँ जो थी वो पानी के साथ आगे आगे बह रही थी और उन्हें ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। वो कितनी देर ऐसे ही खेलते रहे। आहिस्ता आहिस्ता करके सारी लकड़ी उन्होंने पानी में बहा दी। उन्हें ये देखकर बहुत अच्छा लगा। ऐसे लग रहा था जैसे पानी पे कश्तियाँ तैर रही हूँ। वो ये देखते रहे और थोड़ी देर बाद आगे बढ़े। थोड़ी देर बाद प्यारा मिट्ठू बोला, गुड़िया गुड़िया एक लकड़ी रह गई जो डब्बू के मुंह में, हमने इसे पानी में नहीं फेंका, ले लो डब्बू से लकड़ी। गुड़िया ने कहा, चलो कोई बात नहीं, इससे डब्बू खेल लेगा। ये रह गई तो क्या हुआ? मिट्ठू ने बोला, हाँ डब्बू खेलेगा, हाँ डब्बू खेलेगा। और गुड़िया प्यारे मिट्ठू की बात सुनकर हंसने लगी। आगे चलकर एक बहुत ही प्यारा छोटा सा जंगल आया, जिसमें कुछ जानवर बैठे हुए थे, जिनमें कुछ परिंदे भी थे। उसमें एक प्यारा सा झूला भी बंधा हुआ था,
जो कि जानवरों ने अपने बच्चों के लिए बनाया था। वहाँ पर कौवे भी बैठे थे और दरख्तों के दरमियान में छोटा सा लकड़ी का पुल था, जिसे देखकर डब्बू तो बहुत खुश हुआ और उसी पुल पर दाएं बाएं चलने लगा, खूब जंप लगाए। वो इस पुल पर बहुत एंजॉय कर रहा था। ऊपर नीचे होने से झूले आ रहे थे और प्यारा मिट्ठू बोला, गुड़िया गुड़िया झूले लो, गुड़िया गुड़िया झूले लो। परिंदों ने भी गुड़िया से कहा कि वो बेशक झूले ले ले। गुड़िया जल्दी से झूले पे बैठी और मज़े मज़े से झूले लेने लगी। थोड़ी देर बाद प्यारे मिट्ठू का फिर दिल किया। वो बोला, हटो गुड़िया, मैंने भी झूले लेने हैं। कौवे कौवे परे हटो, मैंने झूले लेने हैं, नहीं तो तुम्हें चोंच मारूंगा। कौवा बोला, भाई मिट्ठू गुस्सा क्यों करते हो, तुम भी झूला ले लो। गुड़िया हंसने लगी और फिर मिट्ठू ने भी झूले पे ढेर सारे झूले लिए। गुड़िया, डब्बू और प्यारे मिट्ठू ने ढेर सारा एंजॉय किया और आगे बढ़ गए। मिट्ठू कौवों से ये कहते हुए उड़ रहा था, तुम बहुत अच्छे कौवे हो, तुम बहुत अच्छे कौवे हो। थोड़ा सा आगे बढ़े तो उन्हें रास्ते में एक प्यारी सी साइकिल बग्घी नजर आई, जो बहुत खूबसूरत थी। उसके ऊपर एक प्यारी सी गुड़िया भी बैठी हुई थी। मिट्ठू ने कहा, गुड़िया गुड़िया बग्घी चलाओ, साथ में मुझे भी बिठाओ। गुड़िया गुड़िया बग्घी चलाओ। गुड़िया ने बग्घी चलाई। तोता साथ उड़ने लगा और डब्बू तो बग्घी को देख के बहुत खुश हुआ। वो भी दाएं बाएं दौड़ने लगा। इतने में उसकी नज़र एक कौवे पर पड़ी, जो एक फूलों की झाड़ी के पीछे छुपा बैठा था। बस डब्बू ने तो समझा ये हमें कोई नुकसान पहुंचाएगा। वो उसे ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा और उसी में मसरूफ़ हो गया। ये दोनों खूब बग्घी को एंजॉय करने लगे। गुड़िया बग्घी चलाने लगी और प्यारा मिट्ठू साथ साथ उड़ने लगा। अब शाम होने लगी थी और ठंड भी बढ़ने लगी थी। बर्फबारी भी शुरू हो गई थी। चलते चलते गुड़िया को एक लेटर बॉक्स नजर आया। लेटर बॉक्स देखकर मिट्ठू फौरन बोला, गुड़िया गुड़िया खत डालो, गुड़िया इसमें खत डालो। तो गुड़िया को याद आया कि हाँ, अब्बू ने खत दिया था कि रास्ते में कोई लेटर बॉक्स नजर आए तो उसमें डाल देना। उसने कहा, ओहो शुक्रिया प्यारे मिट्ठू, तुमने मुझे याद दिला दिया, वरना मैं भूल जाती। डब्बू भी ये सुनकर भौंकने लगा कि हाँ गुड़िया, ये काम तो हमने किया ही नहीं। गुड़िया ने जल्दी जल्दी वो खत लेटर बॉक्स में डाला और बोली कि शुक्र है याद आ गया। डब्बू भी खुश होकर भौंकने लगा। प्यारा मिट्ठू भी कहाँ पीछे रहने वाला था। वो भी बोला, शुक्र है याद आ गया, शुक्र है याद आ गया। अब शाम का टाइम हो रहा था। उन्होंने सोचा कि अब घर वापस चलें। प्यारी गुड़िया साइकिल चलाने लगी। डब्बू पीछे बैठ गया और उनका मियाँ मिट्ठू जो है वो भी साथ उड़ने लगा और सब गुनगुनाते हुए वापस जाने लगे। प्यारा मिट्ठू बोला, छुट्टी का दिन अच्छा गुजरा, छुट्टी का दिन अच्छा गुजरा। मैंने, गुड़िया ने और डब्बू ने बड़ा मजा किया, बड़ा मजा किया। चलो गुड़िया घर चले, चलो गुड़िया घर चले। और वो तीनों खुशी खुशी घर की तरफ बढ़ने लगे। घर पहुंचकर उन्होंने खाना वगैरह खाया और अपने अम्मी अब्बू से ढेर सारी बातें की और सोने के लिए अपने कमरे में आ गए। वो तीनों कह रहे थे कि आज के दिन हमने कितना अच्छा गुजारा, ये छुट्टी का दिन बहुत मज़े का था। हमने सारा दिन सैर भी की, खूब झूले भी लिए और जानवरों को दाना दुनका भी डाला और फल और फ्रूट भी खिलाए। वो तीनों बहुत खुश थे और फिर रात को ढेर सारी बातें करते रहे। वो तीनों सो गए और गुड़िया, प्यारा मिट्ठू और डब्बू नींद की वादी में चले गए। अच्छे अच्छे ख्वाब देखने लगे और ख्वाब में चांद पर बैठकर वो सारे आसमान की सैर करने लगे। बहुत अच्छे अच्छे ख्वाब में उन्हें बहुत अच्छा लगा। ख्वाब में चांद उन्हें लेकर उड़ता रहा और साथ मियाँ मिट्ठू भी।
फिर रात को प्यारी गुड़िया, डब्बू और मियाँ मिट्ठू प्यारा तोता मज़े से सोए। सारा दिन थके हुए थे। सुबह गुड़िया को स्कूल जाना था। बस इसी तरह उनका दिन अच्छा गुजर गया और अब रात को बस सो रही है। अच्छा प्यारे बच्चों, तो फिर मिलेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें पता चले कि आपको ये स्टोरी कितनी अच्छी लगी है और हम ऐसी बहुत सी कहानियाँ आपके लेकर आएँ। अपना ख्याल रखिएगा।